हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि पॉलिटी के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। और मंगलवार को दिन हमेशा पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, सोमवार को हिस्ट्री के, और बाकी जब क्वेश्चन आएंगे तो बता दिया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो स्पीकर के विरुद्ध प्रस्ताव किस अनुच्छेद के तहत लाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 96। तो राइट आंसर हमारा है अनुच्छेद 94 के अनुच्छेद 94। यह लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अनुच्छेद 94 के तहत लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता के अनुच्छेद का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह 19 से 22 में है। यह 19, 20, 21 और 22 में वर्णित है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह अदालत में उत्तरदायी नहीं होंगे? इसका राइट आंसर हमारा 361 होगा, अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 राइट आंसर है। इस राष्ट्रपति के उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में किसी भी कार्य के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। इसका राइट आंसर होगा। किस संशोधन ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मौलिक संरचना का हिस्सा माना है? तो इसका राइट आंसर है 44वां संशोधन। इसका राइट आंसर है 44वां संशोधन। 44वें संशोधन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मौलिक संरचना का हिस्सा माना है। इस संशोधन में 42वें संशोधन द्वारा किए गए परिवर्तनों का पलट दिया है, जिसमें न्यायपालिका को शक्तियों को कम करने का प्रयास शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मिनी संविधान किस संशोधन को कहा गया है? तो 42वें संशोधन को मिनी संविधान कहा गया है। इसका राइट आंसर ए है। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को विधि बनाने का विशेष अधिकार है? तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को विधि बनाने का अधिकार है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। 6वां का आंसर कमेंट करके बताइएगा जरूर। उच्चतम न्यायालय में रीट याचिका कौन दायर कर सकता है? उच्चतम न्यायालय में रीट याचिका कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। इसका राइट आंसर बी है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद डबल जियोपैरिडी से रक्षा करता है? इसका राइट आंसर हमारा होगा 20वां भाग 2। इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(2) डबल जियोपैरिडी दोहरे खतरे से रक्षा करता है। यह अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और न ही उसे दंडित किया जाएगा। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं वर्तमान में हैं? तो यह भी 22 भाषाएं हैं। इसका राइट आंसर है 22। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा अमेरिका से ली गई है। मौलिक अधिकार की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। आप लोग आंसर जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपने कितना स्कोर किया अपना। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो यह ली गई थी फ्रांस से। इसका राइट आंसर सी है। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा एक लंबा इतिहास रहा है। यह 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका राइट आंसर बी होगा। 14वां क्वेश्चन है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 14 क्वेश्चन में से आपने कितने का स्कोर अपने कर चुके हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो राइट आंसर हमारा है 1973। राइट आंसर है 1973। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक सहायता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44। तो राइट आंसर हमारा होगा अनुच्छेद 39A। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 15वें का। भारत को कितने प्रकार की दया याचिका पर निर्णय का अधिकार है? तो ऑप्शन हमारा है 5 प्रकार के। पहला है क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम,
विराम और परिलिंबन। इसका राइट आंसर 5 होगा, ऑप्शन सी। किस संशोधन द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मूल संरचना का हिस्सा माना गया है? किस संशोधन द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मूल संरचना का हिस्सा माना गया है? तो 44वां संशोधन को माना गया है। 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा न्यायपालिका स्वतंत्रता को मूल संरचना का हिस्सा माना गया है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू मान्य है? तो राइट आंसर हमारा है 3, ऑप्शन है इसका राइट आंसर 3। और कौन कौन सा है तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। विधायी कार्यों की न्याय समीक्षा यह सुनिश्चित करता है कि विधायिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हो। दूसरा है कार्यकारी कार्यों को न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के कार्यकारी अंग द्वारा किए गए कार्य संविधान के अनुरूप हो। तीसरा है संवैधानिक संशोधन की न्याय समीक्षा यह सुनिश्चित करता है कि संविधान संशोधन की मूल संरचना का उल्लंघन न करे। तो फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है तो जरूर देखिएगा। 19वां क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 72 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा करने की सजा को कम करने या सजा को निलंबित करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 19 को संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए किए गए हैं? तो यह किस देश से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है आयरलैंड से लिए गए हैं। इसका राइट आंसर है आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। यह संविधान भाग चौथे अनुच्छेद 51 से 36 से 51 तक वर्णित है। 34 से 51 तक वर्णित है। भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, आयरलैंड से ही प्रेरित होकर शामिल किया गया था। 22वां क्वेश्चन है, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है दल बदल विरोध कानून के। दल बदल विरोध कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल कानून का रूप के रूप में जाना जाता है। और 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। 52वां संशोधन किस विषय से संबंधित है? अभी क्वेश्चन ऊपर था, तो यह दल बदल कानून के विरोध के लिए था और यह 1985 के संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन था। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य दल बदल को रोकना था। भारत के किस राष्ट्रपति ने कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाया था? तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह 61 में दी गई है, अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन में आरोपों को कैसे हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को किस केस में स्थापित किया गया था? तो यह था केशवानंद भारती केस में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, केशवानंद भारती केस में किया गया था 1973 में। अगला क्वेश्चन है 27वां, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो नामित सदस्यों की संख्या कुल है 12। इसका राइट आंसर है 12 सदस्यों। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 तीसरा भाग में यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। यह सदस्य साहित्य, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक रूप से अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था। इसका राइट आंसर ए है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर है 7 सदस्य थे। इसका राइट आंसर 7 सदस्य थे और ये हैं 7 सदस्य, नाम पढ़ लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जा सकते थे और कब हटाया गया? संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते थे यदि समुदाय का सदन में पर्याप्त
प्रतिनिधित्व होता है। तो हालांकि 104वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इस संशोधन को समाप्त कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और कहीं गलती हो गया और जहाँ थोड़ा सा रुकने हिचकिचा हुआ है वहाँ गलती के लिए मुझे थोड़ा माफ़ी करिएगा। मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में।